हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2। आज का हम लोग का टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन से शुरू होगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट। आप लोग ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ ही लिया होगा, ह्यूमन बॉन्ड्स पढ़ ही लिया होगा, क्लासिफिकेशन हो गया, कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया होगा, सस्टेनेबल कंजम्पशन पढ़ ही लिया होगा। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन। उस जो मैंने इससे पहले दिखाया उस सब सस्टेनेबल कंजम्पशन तक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिएगा। ज़्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। Significance of consumption. Consumption play an important role in economic life because it significance of consumption play an important consumption play करता है important role economic life में because it is unlimited objective for all economic activity। ये unlimited objective है all economic activity के लिए। significance of consumption क्या क्या significance है consumption के? satisfaction of human wants, satisfaction करना human wants को। consumption help individual satisfy their need and desired, individual satisfy कर सके needs और desire को human wants में, human wants के। generate demand, consumer demand encourage producer to manufacture goods and provide service। जनरेट करना डिमांड को, कंज्यूमर डिमांड इंकरेज करता है प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चर करने को गुड और प्रोवाइड सर्विस देने के लिए। ठीक। प्रमोट प्रोडक्शन, हाई कंजम्पशन लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। प्रमोट्स प्रोडक्शन, प्रमोट करना प्रोडक्शन को। ये लाइन करा कि हाई कंजम्पशन लीड्स करता है, ज़्यादा कंजम्पशन लीड्स करता है इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन में गुड और सर्विस का। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एज प्रोडक्शन इंक्रीज टू मीट डिमांड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जनरेटेड। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट में एज प्रोडक्शन इंक्रीज, अब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है मीट डिमांड करने के लिए तो मोर एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है, ग्रोथ। ठीक, अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाता है। फिर कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक ग्रोथ में। कंजम्पशन सिमुलेट बिजनेस एक्टिविटी इन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, कंजम्पशन सिमुलेट करता है बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प करने की ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक में। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। कंजम्पशन ऑफ क्वालिटी गुड एंड सर्विस इनहांस पीपुल कंफर्ट एंड वेलबींग, कंजम्पशन क्वालिटी गुड्स और सर्विस इनहांस करता है पीपुल कंफर्ट और वेलबींग को। गाइड रिसोर्स एलोकेशन, गाइड करना रिसोर्स एलोकेशन में। कंज्यूमर प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसर इन डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस करता है प्रोड्यूसर को डिसाइड करने के लिए व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कैसे कितना और कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यूटिलिटी एबिलिटी कहता है गुड और सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को। फिर इट इज इन इकोनॉमिक यूटिलिटी रिफर्स टू द सेटिस्फैक्शन और यूजफुलनेस दैट ए कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए प्रोडक्ट। यूटिलिटी एबिलिटी गुड और सर्विस कहता है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को। इकोनॉमिक में यूटिलिटी रिफर्स करता है to satisfy और usefulness, satisfy करना usefulness and that a consumer desire करता है from consuming a product, consume करके प्रोडक्ट को। टेक एग्जांपल, वाटर हैज यूटिलिटी बिकॉज इट satisfy थर्टीज, वाटर थर्टीज को मतलब प्यासे लोगों को वाटर यूटिलिटी सेटिस्फाई करता है। ठीक। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, क्या क्या फीचर्स है यूटिलिटी के? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यूटिलिटी वेरियस पर्सन टू पर्सन होता है, डिपेंड करता है टेस्ट और प्रेफरेंस, डिपेंड करता है टेस्ट और प्रेफरेंस के द्वारा। ठीक, इसी को यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, इसी को कहा जाता है। ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं। टी में प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन टू वन पर्सन वाइल कॉफी में प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन टू अनदर। टी जो है प्रोवाइड करता है एक पर्सन को सेटिस्फैक्शन और कॉफी जो है अनदर पर्सन को सेटिस्फाई करता है। तो ये डिफरेंट परसेंटेज और प्रेफरेंस विद दिया है। ठीक। यूटिलिटी डिपेंड ऑन व्हाट सेटिस्फाई पावर, यूटिलिटी डिपेंड करता है वांट सेटिस्फाई करने के पावर को। ए गुड हैज यूटिलिटी इफ इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, एक गुड जो है यूटिलिटी है इट सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। एग्जांपल, फूड सेटिस्फाई हंगर एंड देयरफॉर हैज यूटिलिटी,
फूड जो है सेटिस्फाई करता है हंगर को, मतलब भूखे इंसान को फूड सेटिस्फाई करता है और देयरफॉर हैज ये यूटिलिटी है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। यूटिलिटी इज रिलेटिव। तीसरा फीचर क्या है? यूटिलिटी ये रिलेटिव है। यूटिलिटी ऑफ गुड में चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। यूटिलिटी गुड जो है में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस पे। टाइम से, प्लेस पे और सर्कमस्टेंसेस पे गुड जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। ठीक, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस यूटिलिटी गुड जो है चेंज होता है। Example, an umbrella has greater utility during rainy season than a summer. Umbrella जो है greater utility है, जब पानी बरसता है तब umbrella ज़्यादा यूज होता है, समर में तो होता नहीं है। ठीक, इसी तरह ये यूटिलिटी है। रिलेटिव क्या मतलब रिलेटिव करना कि यूटिलिटी में क्या कौन सी चीज़ कब यूज हो सकती है। यूटिलिटी डज नॉट नेसेसरी मीन्स अनफुलनेस। यूटिलिटी डज नॉट नेसेसरी है मीन्स अनफुलनेस के लिए। Even harmful goods may have utility if they satisfy a person desired. Even harmful goods may utility if they satisfy a person desired. हार्मफुल गुड्स जो है कि यूटिलिटी सेटिस्फाई करता है पर्सन डिजायर्ड के ऊपर। ठीक, एग्जांपल, क्राइटिक्स में हैव यूटिलिटी फॉर स्मोकर। क्राइटिक्स जो है में हैव यूटिलिटी फॉर स्मोकर। स्मोकर की यूटिलिटी मतलब जो हार्मफुल है, सिगरेट है, दारू है, सब हार्मफुल है लोगों के लिए, ये यूटिलिटी है। ठीक, यूटिलिटी वेरीज विद क्वांटिटी कंज्यूम। यूटिलिटी वेरीज करता है विद क्वांटिटी कंज्यूम को। वन सेकंड, सॉरी गाइस। यूटिलिटी वेरियस क्वांटिटी कंज्यूम करता है। यूटिलिटी वेरियस क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। एज मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी है कंज्यूम, एज मोर यूनिट जो कमोडिटी है कंज्यूम ज़्यादा करता है। एंड द एडिशनल सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज। जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। यूटिलिटी इज फिजियोलॉजिकल। देखो 5वां पॉइंट पे एग्जांपल ले लो। तुम एक रोटी खाए तो तुमको सेटिस्फैक्शन मिला, तुम 2 रोटी खाए तब भी तुमको सेटिस्फैक्शन उतना मिला, 3 रोटी खाए तब भी तुमको सेटिस्फैक्शन उतना मिला। जब तुम्हारी जब पेट भर गई, तुम एक्स्ट्रा रोटी खाओगे तो वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक, वो डिक्रीज होने लगता है। फिर यूटिलिटी इज फिजियोलॉजिकल। यूटिलिटी जो फिजियोलॉजिकल है। यूटिलिटी एग्जिट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी मेजर एक्सटर्नली। यूटिलिटी एग्जिट करता है माइंड में कंज्यूमर के और कैन नॉट बी मेजर, ये मेजर नहीं होता एक्सटर्नली। ठीक, जैसे एक पर्सन है उसके माइंड में कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है कोई प्रोडक्ट, उसके माइंड में एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। उसी को कहते हैं यूटिलिटी इज फिजियोलॉजिकल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज से इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज से उसको लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का 2 पॉइंट। टोटल यूटिलिटी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीयू कहते हैं। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन देता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग, ऑब्टेन करना फ्रॉम कंज्यूमिंग से गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी का। फॉर एग्जांपल टीयू फॉर्मूला ये है कि टीयू इक्वल्स टू सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम्ड। TU total utility equals to sum of utility all consume, कितना consume किए। If example है, if a person get 10 unit of satisfaction from the first apple of 8 and from second apple 10 apples, first apple 10 यूनिट है और 8 सेकेंड एप्पल, तो टोटल यूटिलिटी हो गया 10 और 8 18 टोटल यूटिलिटी आएगा तुम्हारा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कहने का मतलब है कि सारे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी में। फर्स्ट सेटिस्फैक्शन फिर दूसरा सेटिस्फैक्शन को ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी निकलेगा। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन करता है ऑब्टेन करने का फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल सेटिस्फैक्शन है ऑब्टेन करता है एक से ज़्यादा यूनिट को कमोडिटी कहता है। MU इक्वल्स टू TU एंड
माइनस टी यू एन एन माइनस वन, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। ठीक, तो एग्जाम्पल यूनिट वन कंज्यूम हुआ है, यूनिट कंज्यूम पहला है 10 टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल 10, दूसरा 18 और मार्जिनल 8, तीसरा 24 मार्जिनल 6, चौथा 28 मार्जिनल 4, पांचवा 30 मार्जिनल 2। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। From the table, total utility increase as more unit are consumed. Total utility increase जो है कंज्यूम होने पे, marginality decrease, marginality डिक्रीज हो जा रहा है each additional unit consume पे, each additional unit जो कंज्यूम कर रहे हैं marginality डिक्रीज हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनलिटी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी और फिर रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। ठीक, relation between total utility and marginal utility, when mu is positive tu is increase, जब mu पॉजिटिव होता है तब tu इंक्रीज होता है, या mu मतलब marginal utility और tu मतलब total utility। ठीक, when mu decrease but remain positive tu increase at diminishing rate, जब mu remain पॉजिटिव रहता है तब डिक्रीज होता है, बट रिमेन पॉजिटिव हो जाता है तब भी रहता है, तो टी यू इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे टी यू इंक्रीज होता है। एम यू बिकम जीरो टी यू रीच एट इट्स मैक्सिमम, एम यू जब मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो रहता है तो टोटल यूटिलिटी रीच मैक्सिमम पे हो जाता है। व्हेन एम यू बिकम नेगेटिव टी यू स्टार्टिंग डिक्रीजेज, जब एम यू बिकम नेगेटिव होने लगता है तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अब हम लोग का ये टॉपिक है प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और एडिशनल यूटिलिटी टू गुड एंड सर्विस बाय ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन ये प्रोसेस क्रिएट करना और एडिशनल यूनिट टू गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई, एडिशनल यूनिट और क्रिएट करना तो सेटिस्फाई करना ह्यूमन वांट्स को। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग ए रिसोर्स इनटू प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाय कंज्यूमर, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्म करना रिसोर्स को इनटू प्रोडक्ट में दैट कैन बी यूज बाय कंज्यूमर, जो यूज हो सके कंज्यूमर के द्वारा। ठीक, डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन और एडिशनल यूनिट additional of utility to good and service for satisfaction of human wants। प्रोडक्शन क्रिएट करता है और एडिशनल यूटिलिटी है गुड और सर्विस पे सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को। फीचर्स क्या क्या है प्रोडक्शन के, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन क्रिएट और इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस, प्रोडक्शन क्रिएट करता है और इंक्रीज करता है यूटिलिटी गुड और सर्विस पे। एग्जांपल, कन्वर्टिंग कॉटन इनटू क्लॉथ इंक्रीज इट्स यूटिलिटी, कन्वर्टिंग मतलब कन्वर्ट करना कॉटन को क्लॉथ में, तो ये इंक्रीज करता है यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फैक्शन करना ह्यूमन वांट्स में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, ह्यूमन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करना मेन ऑब्जेक्टिव है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्शन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। एग्जांपल, व्हीट इज कन्वर्ट इनटू फ्लावर एंड ब्रेड्स, व्हीट जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर और ब्रेड्स में, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म रिसोर्स कहते हैं, कंज्यूमर यूज कर सके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, फीचर का चौथा पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोडक्शन इज ऑन गोइंग एक्टिविटी बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, प्रोडक्शन जो है ऑन गोइंग एक्टिविटी है बिकॉज ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है। ठीक, पांचवा इन्वॉल्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्वॉल्व होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन रिक्वायर करता है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व होता है। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, क्रिएट करना इकोनॉमिक वैल्यू, प्रोडक्शन ऐड वैल्यू टू गुड एंड सर्विस इंक्रीजिंग देयर यूजफुलनेस एंड मार्केट ग्रोथ, प्रोडक्शन ऐड करता है वैल्यू गुड और सर्विस को इंक्रीज करना है देयर यूजफुलनेस एंड मार्केट ग्रोथ को। क्रिएट करना इकोनॉमिक वैल्यू को, प्रोडक्शन ऐड करता है वैल्यू गुड और सर्विस को इंक्रीज कर दिया है यूजफुलनेस और मार्केट ग्रोथ को।
टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शियरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम नेचर, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्स करना फ्रॉम नेचर को, एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फोरेस्ट्री। सेकेंडरी प्रोडक्शन कन्वर्जन फॉर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स में, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, फर्नीचर एंड ऑटोमोबाइल्स, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल और फर्नीचर एंड ऑटोमोबाइल्स को। टर्शरी प्रोडक्शन प्रोवाइड सर्विस टू कंज्यूमर बिजनेस, प्रोवाइड करना सर्विस कंज्यूमर बिजनेस को, एग्जांपल है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज इसको लिख लिया होगा। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्रोडक्शन के? सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, increase national income, improve standard of living, promote trade and commerce, satisfy human wants, provide good and service need by society, provide करना good और service need करता society को, generate employment, create job opportunity into various sectors, create job opportunity various sectors में, increase national income, increase करना national income को, production contributes to a country economic growth, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, एक ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विस इनहैंस फुल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड और सर्विस इनहैंस करता है फुल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई गुड फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, प्रोडक्शन सप्लाई करता है गुड्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। सॉरी गाइस, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फैक्टर प्रोडक्शन, क्या फैक्टर्स क्या क्या है प्रोडक्शन के? फैक्टर प्रोडक्शन आर रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। फैक्टर प्रोडक्शन जो यूज होता है रिसोर्स प्रोडक्शन में गुड और सर्विस को, दे आर बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये बेसिक इनपुट जो रिक्वायर्ड करता है कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी है। दे आर फोर मेन फैक्टर प्रोडक्शन, फोर मेन फैक्टर प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। Meaning, land includes all natural resources provided by nature that are used in production. Land includes all natural resources को provide करना by nature that are used in production. Use हो सके production में, example soil, water, forest, mineral, sunlight, reward, rent. ठीक, इस ये हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। Labor. Labor refers to the physical and mental effort of human being used in the production process. Labor refers करता है physical और mental effort human being का production process के लिए। Example है teacher, doctor, factory worker, engineer. Reward wages, reward होता है सबका wages के लिए। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। Capital. Capital consists of man-made resource used to produce another good and service. Capital consists करता है man-made resource को यूज करने के लिए प्रोड्यूस अनदर गुड और सर्विस को। एग्जांपल मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है इसका रिवॉर्ड। कैपिटल कंसिडर है मैन मेड रिसोर्स को यूज करता है प्रोड्यूस गुड अनदर गुड्स को, तो मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गया, जो मैन मेड बनते हैं और दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, तो उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship is the ability of organize and coordinate the another factor of production and take business risk. Entrepreneurship ये ability है organize करना, coordination the another factor of production and take business risk. Entrepreneurship जो है ability है organize करना, coordination another factor के production and take business risk करना। Functions of an entrepreneurship.
फंक्शंस क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के? कंबाइंड लैंड लेबर एंड कैपिटल, ये कंबाइन करता है लैंड लेबर कैपिटल को। मेक बिजनेस डिसीजन, मेक करता है बिजनेस डिसीजन में। बियर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बियर रिस्क और अनसर्टेनिटी। इंट्रोड्यूस इन्विटेशन, इंट्रोड्यूस करना इन्विटेशन। एग्जांपल बिजनेस ओनर, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टार्टअप फाउंडर, रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, हेल्प करना प्रोडक्शन के गुड और सर्विस में। जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरेट करना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स, इंश्योर करना एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर derived demand. The demand for factor of production depend on the demand for good and service they help produce. The demand जो है factor of production जो depend करता है demand को good और service they help produce करने को। Example, demand for factor of worker increase when demand for manufacture good rises. जो डिमांड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्कर इंक्रीज करता है व्हेन डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर गुड राइजेस होता है। ठीक, limited availability, factor of production is scarce in relation to human bonds, factor of production scarce है रिलेशन में ह्यूमन बॉन्ड्स के। एग्जांपल है लैंड नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, लैंड और नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। प्रोडक्शन रिसोर्स, productive resource, factor of production help create good and service and add value of economic। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हेल्प करता है क्रिएट करने का गुड और सर्विस एंड ऐड वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक, ऐड करना वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक में। एग्जांपल मशीन हेल्प प्रोड्यूस कार एंड अदर प्रोडक्ट, एग्जांपल है मशीन हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए कार को और अनदर प्रोडक्ट को। ठीक, आप लोग अर्निंग कैपेसिटी, ईच फैक्टर अर्न रिवॉर्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्ट। फैक्टर रिवॉर्ड क्या है? लैंड रेंट के लिए, लेबर वेजेस के लिए, कैपिटल इंटरेस्ट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट के लिए। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। मूवेबिलिटी, सम फैक्टर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू ऑक्यूपेशन टू अनदर। जो कुछ फैक्टर जो है मूव करते हैं वन प्लेस से ऑक्यूपेशन अनदर में। लेबर कैन चेंज जॉब, लेबर चेंज कर सकते हैं जॉब। कैपिटल कैन बी इन्वेस्ट इन डिफरेंट बिजनेस, कैपिटल कैन बी इन्वेस्ट हो सकता है डिफरेंट बिजनेस के लिए। कंप्लीमेंट्री नेचर, सॉरी गाइस, factor of production work together and cannot usually produce good independently। factor of production work together होता है, cannot usually produce होता है good independently पे। example, factor need land, labor, capital and entrepreneurship to operate effectively। factor need करता है land, labor, capital and entrepreneurship to operate करना effectively। heterogeneity factor especially labor, entrepreneurship different in skill, efficiency and productivity। फैक्टर स्पेशली लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट रहता है स्किल, इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी पे। एग्जांपल, एन एक्सपीरियंस मैनेजर में बी मोर प्रोडक्टिव देन ए बिगनर। जो इंजीनियर है में बी एक्सपेरिमेंट से इंजीनियर जो में बी प्रोडक्टिव देन ए बिगनर, प्रोडक्टिव इज ए बिगनर से ज़्यादा। पैसिव और एक्टिव फैक्टर, पैसिव और एक्टिव फैक्टर, लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर बिकॉज they cannot produce on their own। लैंड और कैपिटल पैसिव फैक्टर बिकॉज ये अपने से ओन नहीं कर, प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने से। लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर एक्टिव फैक्टर, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिव फैक्टर बिकॉज दे इनिशिएटिव एंड मैनेज प्रोडक्शन। लेबर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिव फैक्टर है क्योंकि इनिशिएटिव और मैनेज करते हैं प्रोडक्शन को। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। सॉरी गाइस जो ठीक आई है। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
प्राइस एंड जनरल प्राइस क्या है? आज हम लोग का टॉपिक पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है प्राइस एंड जनरल प्राइस। प्राइस प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड और रिसीव फॉर गुड और सर्विस इन एक्सचेंज। जो प्राइस है अमाउंट ऑफ मनी पेड करना रिसीव करना गुड और सर्विस इन एक्सचेंज में। एग्जांपल, इफ नोटबुक कॉस्ट इज 50 रुपीज देन 50 इज इट इज प्राइस। जो नोटबुक कॉस्ट है 50 रुपीज तो उसकी प्राइस 50 हो गई। इफ मोबाइल कॉस्ट इज 15,000 देन 15,000 इज इट इज प्राइस। जो कॉस्ट मोबाइल फोन की कॉस्ट 15,000 है तो उसकी प्राइस 15,000 होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस, हेल्प कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजन। हेल्प करता है कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजन के। गाइड प्रोड्यूसर इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन लेवल। गाइड करता है प्रोडक्शन इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन लेवल को। एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस। एक्ट करता है मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस को। जनरल प्राइस लेवल, मीनिंग द जनरल प्राइस लेवल refers to the average level of price of all good and service in an economic during a specified period. The general price level refers to the average level of price of good and service in an economic during a specified period के लिए. It indicates whether price in the economic are generally rise, falls or remaining stable. जो इंडिकेट करता है वेदर प्राइस जो इकोनॉमी के जनरली राइज करता है, फॉल करता है और रिमेनिंग स्टेबल होता है. एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ गुड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अदर गुड इंक्रीज ऑन एवरेज द जनरल प्राइस लेवल राइजेस. जब ये प्राइस जो है फूड, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट एंड अदर गुड इंक्रीज करता है एवरेज को, जो जनरल प्राइस लेवल राइज होता है. ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज उसको लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा. फीचर ऑफ जनरल प्राइस लेवल. फीचर्स क्या क्या है जनरल प्राइस लेवल के? एवरेज ऑफ मैनी प्राइस. एवरेज ऑफ मैनी प्राइस, इट represent the average price of large number of good and service, not the price of single item. जो represent average price large number of good और service को, not price single item के लिए प्राइस नहीं लेता है. एवरेज मनी प्राइस जो है रिप्रेजेंट करता है एवरेज प्राइस लेवल लार्ज नंबर ऑफ गुड्स पे, सिंगल गुड्स और सर्विस पे नहीं होता. इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इंडिकेटर जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. राइज जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, फॉल्स जनरल प्राइस लेवल डिफ्लेशन. राइज होगा तो जनरल प्राइस लेवल में तो इन्फ्लेशन होगा, राइज फॉल्स होगा जनरल प्राइस लेवल में तो डिफ्लेशन हो जाएगा. मेजर बाय प्राइस इंडिकेट्स the general price level is commonly measured using customer price index or wholesale price index. Consumer price index और होलसेल प्राइस इंडेक्स में जनरल प्राइस लेवल कमोडिटी मेजर होता है. इफेक्ट्स ऑफ परचेजिंग पावर. इफेक्ट्स क्या क्या है? परचेजिंग पावर एंड जनरल प्राइस लेवल राइज, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स. जब जनरल प्राइस लेवल राइज होगा तो परचेजिंग पावर फॉल्स हो जाता है मनी का. एग्जांपल, 100 रुपीज बाई फ्यूअर गुड्स व्हेन प्राइस इंक्रीज. 100 रुपीज बाई करता है फ्यूअर गुड्स जब प्राइस इंक्रीज होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, हेल्प मेजर इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. हेल्प करता है मेजर इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग के. एसिस्ट गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी. एसिस्ट करना गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी. इन्फ्लुएंस वेजेस एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट रेट. इन्फ्लुएंस करना वेजेस, सैलरी एंड इंटरेस्ट रेट पे. इंडिकेट ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री. इंडिकेट करना ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री का. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. जय हिंद. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा टॉपिक रिलेटेड, कमेंट कीजिए, मैं उसको तुरंत आपको आंसर दूंगा उसका. ठीक, थैंक यू. Thank you for watching. Like, share, subscribe.